पार्ट 2 में हम देखते हैं मिस्टर वे को, जो कि फ्यूचर में है, जो कि 2025 में है। वो एक पुराने घर में जाता है। वहाँ पर उसे एक ओल्ड फोन दिखता है जो स्मार्टफोन था। वो उसको ऑन करता है जिसमें 2025 का टाइम दिखा रहा था। वो अब कहता है कि इसका मतलब मैं इस फोन से पास्ट में कनेक्ट कर सकता हूँ, उससे बात कर सकता हूँ और उसे बचा सकता हूँ। यहाँ पर हम समझ नहीं पाते कि आखिर क्या वह सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है। वो यहाँ पर क्या 2 टाइम चल रहा है। अब हम 2024 के सीन में आ जाते हैं, यानी पास्ट वाले सीन में। यहाँ पर तो हम जानते थे कि जाओ और मिस्टर वे का एक्सीडेंट होने वाला था। उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था। पर तभी दूसरी तरफ हम मिस्टर जिंग को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है, बहुत ही हैंडसम, और सारी नर्स उसकी दीवानी है। वो बार बार उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, पर जिंग बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। तभी उसे कॉल आता है, यानी कि मिस्टर वे का। वो उसे फटाफट कार लेकर बुलाता है। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे को वो लिफ्ट देता है और जाओ को भी। जाओ को घर छोड़ देता है। उसके बाद वो मिस्टर वे से पूछता है कि आज क्या हुआ, तुम इतने चिंता में क्यों हो। तो मिस्टर वे उसे सारा कुछ बताता है कि आज क्या क्या हुआ था। वो कहता है कि शायद मेरे अंकल मुझे मरवाना चाहते हैं और साथ में मेरे कारण जाओ को भी खतरा हो रहा है। क्या मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर जिंग कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो तो अगर अंकल ने तुम पे हमला करवाया तो तुम्हारे फादर की तो मौत हो चुकी है, घर में कोई भी नहीं है और कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स तुम्हारे नाम है। अगर उसने तुम्हें मरवा दिया तो तुम्हारे जो शेयर्स है वो सारी चैरिटी में चली जाएगी। इससे तो उसी का नुकसान होगा, तो वो तुम्हें क्यों मरवाएगा। ये सुनकर मिस्टर वे भी कहता है कि हाँ, शायद वो मुझे नहीं मरवाना चाहता, लेकिन मुझे कंपनी से निकलवाना जरूर चाहता है। वो मुझसे हर चीज छीनना चाहता है। वो मुझसे बहुत नफरत करता है, पर ऐसा क्यों है ये बात मैं नहीं जानता। वैसे डॉक्टर जिंग जो है वो मिस्टर वे का बचपन का दोस्त है, बहुत ही सच्चा दोस्त है और दोनों बहुत अपने हर सीक्रेट एक दूसरे से शेयर करते हैं। आगे मिस्टर वे कहता है, मैं नहीं चाहता कि मैं जाओ को अपने से दूर करूं, लेकिन शायद मुझे उसे अपने आप से दूर करना होगा ताकि उस पर कोई खतरा ना हो। उधर जाओ अपने घर जाती है। वो अब उसका फोन तो खराब हो गया था एक्सीडेंट के कारण। उसके घर में एक पुराना फोन था। ये वैसा ही फोन था जैसा कि फ्यूचर वाले मिस्टर वे के पास था। वो फोन खराब था। अब उसे चार्ज में लगाती है, वो ऑन हो जाता है। अब वो सोचती है कि जब तक नया फोन ठीक नहीं होता, जब तक उसका अपना फोन ठीक नहीं होता, वो यही फोन यूज करेगी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डे जैसे होता है। जाओ अपना लैपटॉप खोलती है। उसमें एक मैसेज देखकर वो पूरी शॉक थी। वहाँ पर टर्मिनेशन लेटर था, यानी उसे मिस्टर वे ने नौकरी से निकाल दिया। ये देखकर तो वो बहुत गुस्से में आती है, क्योंकि वो कई सालों से उसके लिए असिस्टेंट है और वो जॉब भी अपना हर तरीके से अच्छे से करती थी, तो उसकी क्या गलती। अब वो फटाफट कंपनी में जाती है और मिस्टर वे को बहुत डांटती है कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कंपनी से निकालने की, आखिर मैंने कौन सी गलती करी। मिस्टर वे तो हर बार बहाने बनाता है। वो कहता है कि देखो, कल मैं तुम्हारे कार में बैठा था, कार ब्रेक फेल हो गई, शायद तुम्हें मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे कारण मेरी कई चीजें खराब हो रही है, हर बार अपना ही हुक्म मुझ पे चलाती रहती हो। जाओ को बहुत दुख होता है। वो अब वहाँ से जाने वाली थी, तभी वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर तो मिस्टर वे बिल्कुल शॉक था। वो बहुत ज्यादा चिंता में आ जाता है। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ पर डॉक्टर जिंग, जो मिस्टर वे का दोस्त है, वो उसका इलाज करता है। वैसे जाओ को कुछ हुआ नहीं था, वो थोड़ा सा शुगर उसका थोड़ा लो हो गया था। ये देखकर डॉक्टर जिंग मिस्टर वे से बात करता है। वही सारा कुछ उसे बताता है। मिस्टर वे कहता है, मैं उसे खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैंने कंपनी से निकाल दिया, लेकिन वो बहुत ही चालाक है। वो हर बार मुझे किसी न किसी तरीके से मना लेगी। अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में एक चीज है, जाओ उसके पास और उसे एक झूठी रिपोर्ट दिखा देना। उसे कहना कि उसे कोई बड़ी बीमारी है और तुम्हें किसी भी तरह कुछ दिनों तक उसे हॉस्पिटल में रखना होगा, जब तक कि कंपनी में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है वो खत्म ना हो जाए। बेचारा डॉक्टर जिंग बिल्कुल फंस जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अब जाओ को वो कैसे रोके। आगे हम देखते हैं डॉक्टर जिंग जाओ से बात करता है। जाओ जाग चुकी थी। वो जाओ पूछती है कि मुझे क्या हुआ। डॉक्टर जिंग बार बार बहाने बनाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जाओ कहती है मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज का, अगर जल्दी से इलाज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ये देखकर तो जाओ भी हैरान थी, पूरी सैड। उसके ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा था। उधर हम देखते हैं जो मिस्टर वे था वो अपने अंकल से मिलता है। अंकल के सामने वो पूरे वे ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसे कंपनी की कोई परवाह नहीं है। वो कहता है कि अंकल, मुझे कंपनी की शेयर से कुछ पैसे चाहिए, जिससे मैं एक स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा और घूमने जाऊंगा। अंकल कहते हैं कि जाओ। वो उसे पैसे देता है और मिस्टर वे वहाँ से निकल जाता है। अंकल सोचता है, क्या सच में मिस्टर वे कंपनी की परवाह नहीं करता या ये सीरियस है, मुझे बुद्धू बना रहा है।
लेकिन फिर भी मुझे इसको अपने रास्ते से हटाना होगा और साथ में जाओ को भी। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे कार चला रहा है और वो शाम को पार्टी करने लगता है। बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे कंपनी के क्लाइंट्स और गेस्ट आए हुए थे। सबके सब पार्टी कर रहे थे, वाइन पी रहे थे। वहीं पर जाओ भी आ जाती है। जाओ बहुत ही दुखी थी। वो गिड़गिड़ाते हुए मिस्टर वे के पास जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए। नौकरी से तो तुमने निकाल ही दिया है, बस एक चीज कर दो कि मुझे कुछ पैसों को, जो मुझे पैसों का ऑफर तुम पहले दे रहे थे कंपनी को निकालने से पहले, वो मुझे पैसे दे दो। मिस्टर वे तो उसकी बहुत बेइज्जती करता है सबके आगे, बहुत उसकी गरीबी का भी, उसकी जॉब का भी, हर तरीके से उसका इंसल्ट करता है। ये देखकर जाओ को बहुत शर्म आती है, बहुत एम्बैरेस फील करती है और वो गुस्से में मिस्टर वे को चाटा भी मारती है और कहती है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, मैंने आज तक तुम जैसा बुरा इंसान नहीं देखा और काश में तुमसे मिले नहीं होती, काश में तुम्हारी कंपनी के बारे में कभी सुनी नहीं होती, तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। वो उसे बोल भी देती है कि मुझे कैंसर है, पर फिर भी मिस्टर वे को दया नहीं आती है। वो उसे गुस्से में बहुत डांटता है और वहाँ से उसे भगा देता है। जाओ बहुत ही दुखी होते हुए, आंखों में आंसू लेते हुए वहाँ से चली जाती है। बेचारी को पता भी नहीं है कि वो जो कैंसर की रिपोर्ट है वो झूठी थी, पर फिर भी वो तो उसे सच्चा मान रही थी। उसे दुखी तो होना ही था। मिस्टर वे की भी आंखों में आंसू था, पर वो सबके आगे खुश होने की एक्टिंग करता है और सबसे कहता है कि ये लड़की गई से भूल जाओ और पार्टी फिर से स्टार्ट कर दो। ये सब वहीं पर हम देखते हैं मिस्टर वे का जो दूसरा असिस्टेंट है वो उसके अंकल से मिला हुआ है, यानी कि वो उसके अंकल के लिए काम करता है और सारी चुगली उसके अंकल को कर देता है मिस्टर वे का। अभी वो मिस्टर वे के अंकल को कॉल करता है और कहता है कि आज जाओ को मिस्टर वे ने कंपनी से निकाल दिया और आज मैंने देखा कि डॉक्टर की रिपोर्ट में से कैंसर बताया गया। वो कुछ ही महीनों के मेहमान है और उसे पैसों की जरूरत थी, तो मिस्टर वे ने दिया भी नहीं, बहुत ज्यादा इंसल्ट करी। अंकल ने कहा फिर भी मैं रिस्क नहीं ले सकता, जाओ को फिर भी मैं रास्ते से हटाऊंगा और मिस्टर वे को भी। कुछ देर में हम देखते हैं जाओ के जाते ही मिस्टर वे भी बाहर निकलता है और अपनी कार से ड्राइविंग करने लगता है और बहुत ही गुस्से में होता है। वो मन में सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ हम उसके अंकल का जो बंदा है, जो उसका असिस्टेंट है, वो उसका पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसके अंकल ने उस पर निगरानी करने के लिए कहा था। अब मिस्टर वे बहुत ही गुस्से में था। वो अपना कार रोकता है, वो उस बंदे को पकड़ता है, दूसरे असिस्टेंट को पकड़ता है और उसे कई बार मारता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे अंकल के लिए काम करते हो, हर चीज तुम उसे एक एक चीज उसे बताते हो। अपने अंकल को कॉल करता है और कहता है कि मैं आपकी चोरी जानता हूँ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और जाओ को मैं बचा कर रहूंगा। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।